हाय गाइस। आज हम लोग राजस्थान के अफवाह तंत्र के तीसरे भाग बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को पढ़ेंगे। हम आज तक दो अफवाह तंत्र के प्रकार पढ़ चुके हैं। सबसे पहला तो हमने देखा अरब सागर में गिरने वाली नदियों का प्रकार, जिसमें लूनी माही को देखा। फिर हमने पढ़ा था अंतः प्रवाही नदियाँ, जैसे घग्गर कांकनी, ये वाली नदियाँ। अब हम लास्ट जो देख रहे हैं राजस्थान का अप्पा तंत्र का प्रकार है, ये है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी है चंबल नदी। तो चंबल नदी को हम स्टार्ट करते हैं। चंबल नदी का उद्गम राजस्थान में नहीं होता है, राजस्थान के बाहर एमपी में होता है। तो इसका उद्गम, जैसे ये राजस्थान का ईस्ट और साउथ वाला पोर्शन माने, जैसे ये वाला भाग पूर्व का हो गया और ये अपना दक्षिण वाला भाग हो गया, ये कोटा बूंदी का भाग है। तो इसके दक्षिण में एमपी से चंबल नदी का उद्गम होता है। एमपी में कहाँ? ये पहाड़ियाँ एमपी की विंध्यन पर्वतमाला की जनापाव की पहाड़ियों से होता है। तो चंबल नदी का उद्गम कौन से पहाड़ियों से होता है? जनापाव की पहाड़ियाँ। राजस्थान की सबसे इम्पोर्टेंट रिवर या सबसे लंबी नदी कहें तो वो चंबल नदी है। और चंबल नदी का उद्गम या फिर इसकी पहाड़ी अगर कंफ्यूज हो जाओ, भूल जाओ, तो इसको कैसे याद रखना है? पाव से। पाव मीन्स पैर से याद रखना है। और पैर तो सबसे बेस में नीचे ही होता है, तो सबसे नीचे इसका बेस स्ट्रांग है, तभी बाकी वाली नदियाँ बन रही है। तो पाव का संबंध चंबल से हो गया। तो जनापाव से चंबल का उद्गम होता है। और जनापाव पहाड़ियां कौन से पर्वतमाला की है? विंध्यन पर्वतमाला की है। विंध्यन पर्वतमाला या जनापाव की पहाड़ियां कहाँ? महू क्षेत्र में। और महू कहाँ? इंदौर में या फिर एमपी में। एमपी स्टेट, इंदौर और महू, ये चारों पांचों वर्ड आए तो हमें पांचों वर्ड का भी ध्यान होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार चंबल नदी का उद्गम पूछ करके इनमें से कोई ऑप्शन ना देकर सिर्फ विंध्यन पर्वतमाला का ऑप्शन दे दे, कभी जनापाव का ऑप्शन दे दे, या हो सकता है महू का दे दे। तो हमें ये पांचों ही ध्यान रखना है कि विंध्यन पर्वतमाला, जनापाव पहाड़ियां, महू, इंदौर और एमपी। एमपी से निकलने के बाद में ये उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। राजस्थान के दक्षिणी भाग से ये इसका प्रवेश राजस्थान में होता है। ये दक्षिणी भाग, ये वाला भाग है चौरासीगढ़ क्षेत्र है। चौरासीगढ़ चित्तौड़ जिले का क्षेत्र है और उस चित्तौड़ जिले से इसका चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश होता है। और ये चौरासीगढ़ भैंसरोडगढ़ तहसील में आता है। तो हमें यहाँ भी तीनों वर्ड ध्यान रखने हैं। चित्तौड़ से एंट्री होती है, अगर जिला कहो तो चित्तौड़ से एंट्री होती है, तहसील कहो तो भैंसरोडगढ़ से होती है, और अगर क्षेत्र कहोगे स्पेशली तो वो चौरासीगढ़। और यहाँ क्या, ये एक गोर्ज को पार कर राजस्थान में प्रवेश करती है। गोर्ज का अर्थ क्या होता है? गोर्ज का अर्थ ये होता है कि दोनों तरफ से ऐसे पूरी खाइयां होती है और ये पूरा वी आकार की घाटी बन जाती है। यहाँ पर्वत है और यहाँ पर्वत है, बीच में ये घाटी या खड्डा बन रहा है, इसे गोर्ज के रूप में जानते हैं। तो गोर्ज मीन ऐसे, गोर्ज का प्रकार ये कहो, इसके बीच में से जल प्रवाहित होता है, तो ये गोर्ज को पार करके राजस्थान में चंबल नदी प्रवेश करती है। राजस्थान में ये 6 जिलों से प्रवाहित होती है। राजस्थान में 6 जिलों से प्रवाहित होने वाली 3 प्रमुख नदियां हैं। एक लूनी, जिसको हमने देखा 6 जिलों से प्रवाहित होती है। दूसरी बनास नदी है, जो कि 6 जिलों से प्रवाहित होती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट रिवर है चंबल नदी, जो कि 6 जिलों से प्रवाहित होती है। तो 6 जिलों से प्रवाहित होने वाली 3 नदियां, हो सकता है क्वेश्चन ये पूछ ले कि इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जो 6 जिलों से प्रवाहित नहीं होती है, और जिसमें ऑप्शन डाल दे माही, लूनी, चंबल एंड बनास। तो उसका आंसर फिर क्या हो जाएगा? माही। तो ये 6 जिलों से प्रवाहित होती है, और वो 6 जिले कौन से हैं? चित्तौड़गढ़ सबसे पहले एंट्री करती है, वो जिला। तो 6 जिले हो गए, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, करौली, भरतपुर और सवाई माधोपुर। फिर यहाँ ये आगे एमपी और राजस्थान की सीमा बनाती है। एमपी और राजस्थान की ये लगभग 250 किलोमीटर मीन्स 252 या 53 किलोमीटर सीमा बनाती है। तो ये किलोमीटर
इन दोनों की अंतरराज्य सीमाओं को दिखाता है। कौन किस किस के अंतरराज्य सीमा? राजस्थान की और एमपी की। तो राजस्थान एंड एमपी की अंतरराज्य सीमा 252 या 253 किलोमीटर की सीमा बनाती है। फिर यहाँ से ये निकलती है और यूपी में जाकर के यमुना नदी में संगम करती है। और जहां से ये यमुना नदी में मिलती है वो प्लेस है इटावा, यूपी का। तो हमें ये सारे वर्ड्स पता होने चाहिए। फर्स्ट तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, क्योंकि चंबल बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है राजस्थान की, इसलिए ये जितना भी मटेरियल है ये सारा अच्छे से याद करना है। उद्गम विंध्यन, जनापाव, महू, इंदौर, एमपी। देन राजस्थान में एंट्री चौरासीगढ़, चित्तौड़ या भैंसरोडगढ़ तहसील से, जो कि एक गोर्ज से होती है। ये वाला गोर्ज, यहाँ से ये फिर प्रवाहित हो जाती है। तो गोर्ज का भी ध्यान रखना। हो सकता है क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि राजस्थान में ऐसी कौन सी नदी है जो गोर्ज से होकर के प्रवाहित होती है। तो गोर्ज से होकर प्रवाहित होने वाली या गोर्ज को पार करके राजस्थान में एंट्री करने वाली चंबल नदी है। फिर इसके बाद में ये 6 जिलों से होकर के चलती है, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, करौली, भरतपुर और सवाई माधोपुर। और इन 6 जिलों में या फिर इसकी टोटल लंबाई कहो, इसकी कुल लंबाई है 1051 किलोमीटर। यह राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी। केवल राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी नहीं है, क्योंकि केवल राजस्थान में तो इसका भाग 322 किलोमीटर ही है, लेकिन राजस्थान के अंदर प्रवाहित होने वाली ये सबसे लंबी नदी है। यहाँ से इसकी यहाँ तक लंबाई देखें तो ये 1051 किलोमीटर लंबी नदी है। 1051 को भी अच्छे से ध्यान रखना है कि 1051 किलोमीटर क्यों, क्योंकि ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसको ध्यान रखना जरूरी है। और राजस्थान में इसकी लंबाई है 322 किलोमीटर। अब चंबल की सहायक नदियां। तो सहायक नदियों की ट्रिक है, गुस्से में माँ, एक बच्चा अपनी माँ से शिकायत कर रहा है कि पापा ने क्या किया। तो गुस्से में माँ, पापा ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा। बच्चा क्या शिकायत कर रहा है माँ से कि पापा ने आज क्या किया? काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा। तो वैसे आपने भी शिकायत तो की होगी माँ से, माँ मुझे ये कह दिया किसी ने, माँ मुझे आज इसने मारा, उसके साथ में ये हुआ, उसके साथ में वो हुआ। पापा की तो शायद शिकायत नहीं की होगी, क्योंकि पापा से तो सब लोग डरते हैं। तो पर यहाँ पापा की शिकायत करनी है। पापा की क्या शिकायत करनी है कि काले घोड़े को आज पापा ने क्या किया? चाकू से बार बार मारा है। तो इसकी ट्रिक है, गुस्से में माँ, पापा ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा। गू से हो जाएगा यहाँ गुंजाली नदी, मैं से हो जाएगा, मे से हो जाएगा मेज, और यहाँ माँ से होगा मांगली नदी, पा से हो जाएगा पार्वती, ने से या न से सिर्फ निवाज, आ से आहू नदी, काले से या काल से काली सिंध, फिर घोड़े से घोड़ा पछाड़, पर से परवन नदी। और यहाँ दो बार लिखा है, तो इसमें एक बा का तो मीन है ब्राह्मणी से और एक बा का अर्थ है बनास से। 2 बार बा लिखा है, एक ब्राह्मणी और एक बनास नदी। यहाँ चा का मीन हम लेंगे चाकन से और कू का लेंगे 2 नदियों से, एक कूनू नदी और दूसरी कुराल नदी। से का संबंध है अपनी सीप नदी से। तो गुस्से में माँ पापा ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा। अगर आपको ट्रिक से अच्छे से याद हो तो आप ट्रिक से याद करो, अदरवाइज आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि गुंजाली नदी कहाँ है, मेज नदी कहाँ है, या फिर गुंजाली और मेज चंबल की सहायक नदी हैं। पर आप ट्रिक से याद करोगे तो आप कंफ्यूज नहीं रहोगे। बट ट्रिक भी तो याद रहनी चाहिए कि कौन सी ट्रिक किसकी है। तो हम 2-3 ट्रिक आगे पहले पढ़ चुके हैं, और यहाँ इसका इम्पोर्टेंट वर्ड है बनास नदी, क्योंकि बनास खुद एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है जो कि किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की। तो जिसमें भी बार बार वर्ड आए या फिर बनास
या काले से वर्ड आए तो वो चंबल नदी की ट्रिक हो जाएगी। बनास चंबल नदी की एक ऐसी नदी है जो चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है। जैसे ये चंबल नदी का प्रवाह है तो इसमें ये सबसे लंबी नदी, इसकी सहायक नदी है वो है बनास। सबसे लंबी सहायक नदी बनास है। चंबल नदी प्रवाहित हो रही है। इस चंबल नदी में इसके लेफ्ट हैंड साइड में एक नदी आके मिल रही है, वो है बनास नदी। और बनास नदी चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है। और यहाँ अगर राइट हैंड साइड की बात करें तो वो सबसे लंबी नदी हो जाएगी काली सिंध। बनास लेफ्ट हैंड साइड की कहो या फिर सबसे लंबी नदी कहो तो वो सबसे लंबी सहायक नदी बनास है। एंड राइट हैंड साइड की ऐसे ये चंबल नदी प्रवाहित हो रही है तो इसका मुंह जैसा है उसके अकॉर्डिंग इसका राइट एंड लेफ्ट निर्धारित होता है। तो इसका ये राइट वाला भाग हो जाएगा काली सिंध, इसकी राइट साइड की सबसे लंबी नदी है। चंबल नदी की सहायक नदी है काली सिंध नदी। ये वाली काली सिंध नदी है। काली सिंध नदी और आहू नदी दोनों को हमने चंबल की सहायक नदी के रूप में पढ़ा है, लेकिन एक्चुअल में आहू नदी काली सिंध की सहायक नदी है क्योंकि यहाँ ये गागरोन या झालावाड़ में आकर के काली सिंध में मिल जाती है और फिर काली सिंध जाकर के इसमें चंबल में मिलती है। डायरेक्ट तो चंबल की सहायक नदी आहू को नहीं कह सकते, लेकिन काली सिंध में आकर के ये आहू मिल रही है और काली सिंध चंबल में आकर के मिल रही है, इसलिए आहू को भी चंबल की सहायक नदी के रूप में जानते हैं। फिर हम देखते हैं कि काली सिंध की सहायक नदियां कौन कौन सी है। कभी कभार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि काली सिंध की वास्तव में कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख रखा है परवन, उजाड़, निवाज और आहू। मान लिए ये क्वेश्चन आ जाए कि आहू किसकी सहायक नदी है, ऑप्शन में लिखा हो चंबल, सेकंड लिखा हो बनास, थर्ड लिखा हो काली सिंध और फोर्थ लिखा हो लूनी, तो हमारा आंसर वहाँ चंबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ काली सिंध हमें ऑप्शन में दे रखी है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, काली सिंध हो जाएगा, ना कि चंबल आंसर होगा। इसलिए काली सिंध की भी सहायक नदियाँ हमें पता होनी चाहिए और वो है परवन, उजाड़, निवाज और आहू। देन आहू और काली सिंध दोनों जहां पर भी मिलती है वहां एक दुर्ग बन रखा है और वो दुर्ग है गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग हिस्ट्री में पढ़ा होगा, झालावाड़ में गागरोन में स्थित है, जो कि एक जल दुर्ग है। जल दुर्ग कहने का मीन ही यही है कि यहाँ ये जो नदियों का संगम हो रहा है, जहाँ जल मिल रहा है उस जल के किनारे ही स्थित है, इसलिए इसको जल दुर्ग कहते हैं। तो गागरोन दुर्ग जल दुर्ग है जो गागरोन या झालावाड़ में है। और इन दोनों का जो मिलन बिंदु होता है उसे सामेला के रूप में देखते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, सामेला। आहू और काली सिंध का जो मिलन बिंदु होता है उसे सामेला कहते हैं। वैसे शादी की भी एक रस्म होती है सामेला, तो वहां भी क्या हो रहा है, मिलन हो रहा है वर का और वधू का। तो यहाँ भी काली सिंध और आहू इन दोनों में से एक को वर बना लो, एक को वधू बना लो, दोनों का मिलन हो रहा है। कहाँ हो रहा है, सामेला पर, या फिर गागरोन दुर्ग पर। मिलन नहीं हो रहा है सामेला पर, गागरोन दुर्ग पर मिलन हो रहा है। सामेला तो मिलने को कहते हैं। फिर यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है मांगली नदी पर बूंदी में भीमतल जलप्रपात है। ये तो ठीक है, पूरा भीमतल है या कोई भी और तल है, लेकिन पहले जलप्रपात तो पता हो कि जलप्रपात का अर्थ क्या होता है। तो जलप्रपात का अर्थ होता है कि जैसे मान लियो ये कोई पहाड़ी है और ऐसे बन रखी है, तो इस पहाड़ी से बहुत स्पीड से ऐसे डायरेक्ट पानी गिरता है। ये डायरेक्ट पानी गिर रहा है। एक तो क्या होता है, जैसे ये पहाड़ी बन रखी है तो यहाँ पानी ऐसे 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 गिर रहा है, और एक डायरेक्ट एकदम ऐसे पानी गिरता है, तो इसे क्या कहते हैं, हम जलप्रपात के रूप में जानते हैं। जल का अर्थ या जल से ही है और प्रपात का अर्थ डायरेक्ट गिरने से है, सीधा एकदम जल गिर रहा है, स्ट्रेट जल गिर रहा है, तो उसे हम जलप्रपात कहते हैं। और वो जलप्रपात मांगली नदी पर बूंदी में बन रखा है भीमतल जलप्रपात।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मांगली नदी पर बूंदी में जलप्रपात है। मांगली किसकी सहायक नदी है? अभी जस्ट हमने पढ़ा चंबल की सहायक नदी, लेकिन ये एक्चुअल में मांगली मेज में जाकर के पहले मिलती है। तो मांगली और मांगली में घोड़ा पछाड़ नदी आकर के मिलती है। वैसे घोड़ा पछाड़ को भी हमने डायरेक्ट चंबल नदी के रूप में जाना है कि घोड़ा पछाड़, मांगली और मेज तीनों चंबल की सहायक नदी है, लेकिन एक्चुअल में घोड़ा पछाड़ मांगली नदी में आकर के मिलती है और मांगली नदी आकर के मेज में मिल जाती है। तो घोड़ा पछाड़ देन मांगली और देन मेज, और मेज जाकर के मिलेगी चंबल में। भीमतल जलप्रपात जो कि बूंदी में बन रखा है, उसके बाद में चंबल पर एक और इम्पोर्टेंट जलप्रपात है और वो है चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात कहाँ है? चित्तौड़ में। जैसे चूलिया जैसे चित्तौड़, तो ये कहाँ है? चित्तौड़ में चूलिया जलप्रपात। भैंसरोडगढ़ में पर्टिकुलर प्लेस पूछे तो चूलिया भैंसरोडगढ़ में, चित्तौड़ में। ये है पहाड़ी और पहाड़ी से ये जल गिर रहा है, इसे जलप्रपात कहते हैं। ये कौन सा जलप्रपात है? चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात की हाइट है 18 मीटर, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और वैसे ये 18 मीटर को जो जाखम बांध की हाइट हमने पढ़ी थी, उस हाइट का एकदम ऑपोजिट है। जाखम बांध की हाइट क्या थी? 81 मीटर और इसकी क्या है? 18 मीटर। तो एकदम ऑपोजिट हाइट को याद रखना है कि चूलिया जलप्रपात की हाइट और जाखम बांध की हाइट एक दूसरे की ऑपोजिट हाइट है। नेक्स्ट है, जहां से चंबल में बनास आकर के मिलती है, वहां एक त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है। त्रिवेणी का मतलब होता है 3 वेणी आकर के मिलना, मीन्स 3 नदियों का आकर के मिलना। संगम मीन्स मिलना, तो उस पॉइंट को हम त्रिवेणी संगम के रूप में जानते हैं। और वो त्रिवेणी संगम चंबल में सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह हो रहा है, रामेश्वरम घाट, पदरा गांव, सवाई माधोपुर में। जहां से बनास आकर के चंबल में मिलती है वो त्रिवेणी संगम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट संगम है, इसको ध्यान रखना। वैसे राजस्थान में ऐसे त्रिवेणी संगम 4 है, तो उनमें से 3 में बनास भागीदारी करती है और एक हम पढ़ चुके हैं सोम, माई और जाखम का, जो कि बेणेश्वर धाम में है। तो वो त्रिवेणी संगम एक है और 3 त्रिवेणी संगम बनास जिसमें मुख्य भागीदारी निभाती है, और एक है चंबल, बनास और सीप। सीप भी एक चंबल की सहायक नदी है। तो ये मिल रही है रामेश्वरम घाट। पदरा गांव भी ध्यान रखना है कि पदरा गांव है, और सवाई माधोपुर। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करेंगे। अभी चंबल नदी बची हुई है, चंबल नदी को हम कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।